हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं कनेक्टिंग डॉट्स में। नाउ मेरा क्वेश्चन ये है, क्या बिग बॉस ने ये मन बना ही लिया है क्लैरिटी से कि भाई जो इंडियन गवर्नमेंट है, आज प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट है, आज किसी और की भी होती तो भी उसे एक तरीके से फ्रस्ट्रेशन है, एक तरीके से इरिटेशन है। रिलेशंस बहुत तल्ख हैं, इस लेवल पे तल्ख हैं कि आप देखिए कैसे रिंग फेंसिंग की जाती है। और हम ग्लोबल एग्जाम्पल से समझेंगे, हमें लोकल एग्जाम्पल नहीं समझने हैं, हमें ग्लोबल एग्जाम्पल से कुछ सीखना है और तैयार रहना है। चीज़ें पहले से अगर हम एंटिसिपेट कर लें तो इट्स ऑलवेज बेटर। नाउ ये हिंदी अखबार में अब चीज़ें आने लगी हैं, और जब भी मैं आपको कह रहा हूं, जब भी आप ये देखें कि हिंदी अखबारों में बात आने लगी तो मतलब बात बहुत ज़्यादा मासिफाई हो रही है। अब ये बात बिल्कुल पब्लिक नॉलेज है दैट एक बहुत बड़ा आदमी जो कि ये चेंजेस करने में सरकारों को वो ऑपरेशंस करने में ही इज एन एक्सपर्ट, और उसके साथ मीटिंग हुई है राहुल गांधी जी की। ठीक है, अब एक चीज समझिए, यहां पे फर्स्ट पोस्ट का एक आर्टिकल है, तो मैंने इसको पढ़ा। उत्पल कुमार ने लिखा है डेंजरस पॉलिटिक्स ऑफ 3.5% रूल। ये जो 3.5% रूल है, हम इसको बेसिकली समझ लेते हैं। इनका ये कहना है कि देखिए, कभी भी आपको कहीं पे भी चेंजेस लाने हैं, और ग्लोबली ऐसे बहुत सारे चेंजेस आए हैं। कोल्ड वॉर के टाइम से हम ये देख रहे हैं कि अपनी अपनी इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस, अपनी अपनी जो इन्फ्लुएंस रीजन है। अब भारत यहां पे है, ठीक है, मान लीजिए भारत एकदम सेंटर पे है, भारत चाहेगा ना कि बांग्लादेश पे इन्फ्लुएंस हो, म्यांमार पे इन्फ्लुएंस हो। उसी तरीके से जो ग्लोबल पावर्स हैं वो चाहते हैं हर कॉन्टिनेंट में, हर रीजन में, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, हर जगह मेरा इन्फ्लुएंस हो। और वो ये भी चाहते हैं कि वो रिंग फेंस करें ऐसे पावर जो उन्हें चैलेंज कर सकते हैं या कर रहे हैं। और ऐसे पावर्स कौन है जो चैलेंज कर रहे हैं? वो है चाइना, रशिया। और ऐसे पावर्स कौन है जो बहुत, मतलब 10 साल से बड़ी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, बहुत ज्यादा मस्कुलर अप्रोच ऑफ एस जयशंकर, बहुत फेमस। अभी वो बैठ के सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे तो उनको बोलो यू आर अ सेलिब्रिटी, भाई आप तो फेमस है। और उनके जो वन लाइनर्स होते हैं, आप समझिए वन लाइनर्स देने की कैपेसिटी तब आई भारत में जब भारत के पास वो रोबस्ट इकोनॉमी थी और साइमल्टेनियसली भारत के पास वो पीपल्स सपोर्ट था ऑफ एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कि भारत जो स्टैंड रखे, चाहे वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ही क्यों ना हो, चाहे वो रेड लाइन क्रॉस करना ही क्यों ना हो, चाहे वो अननोन गनमैन ही क्यों ना हो, चाहे वो कश्मीर का इशू हो, चाहे वो खालिस्तान का इशू हो, किसी पे भी भारत का अगर स्ट्रॉन्ग स्टांस रहा है तो वो तब हो पाता है जब आप स्ट्रॉन्ग पॉलिसी लेके बैठते हो। 3.5% का मतलब यह है कि मुझे किसी का भी सपोर्ट नहीं चाहिए किसी सरकार को अनस्टेबल करने के लिए, मुझे बस 3.5% का सपोर्ट चाहिए। ये 3.5% क्या होता है? कहीं से भी मिल सकते हैं। अब मैं आपको बोलूंगा कि ये जिस आदमी का मैंने नाम लिया, लू, ये लू जो है असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, मतलब ब्लिंकन साहब के नीचे का आदमी है, और ये साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया देखता है। इसके ऊपर एलिगेशन लगे कि महिंदा राजपक्सा, पूरी जो राजपक्सा फैमिली है उसको उखाड़ के कैसे फेंका गया श्रीलंकन पॉलिटिक्स से। और यह भी बोला जाता था साइमल्टेनियसली, ऐसा नहीं है कि राजपक्सा हमारे दोस्त है, राजपक्सा चाइना के बहुत अच्छे दोस्त है, और इसीलिए बिग बॉस को प्रॉब्लम थी। बिग बॉस को पूरे रीजन से रशिया और शी जिनपिंग, मतलब व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग की पूरी नेटवर्क के पीछे पड़े हुए हैं ये लोग, क्योंकि ये दोनों मिलके रशिया यूक्रेन वॉर लड़ रहे हैं। ये दोनों मिलके, ये जो पूरा एंटी इजराइल फ्रंट बना हुआ है ना, ये दोनों मिलके चला रहे हैं। और इसलिए कोई भी इनके सामने, इनके आसपास खड़ा होगा, इनका कोई भी दोस्त होगा, तो वो पिटेगा इस टाइम। और शेख हसीना उसकी एकदम लेटेस्ट एग्जांपल है कि उन्होंने, मैं अभी बता देता हूं, उन्होंने एक न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात की किसके साथ? रशिया के साथ। और एक सबमरीन की बात की किसके साथ? चाइना के साथ। तो सबमरीन डॉग बना रहे हैं। क्या चाहिए वैसे मुझे नहीं पता क्या जरूरत है, बट पाकिस्तान की भी कहानी एकदम इंटरेस्टिंग है। रशिया यूक्रेन वॉर शुरू होता है और इमरान खान चले आते हैं व्लादिमीर पुतिन से मिलने रशिया। और इसलिए मैं कह रहा हूं, आप सोचिए जरा, कजान में अजीत डोवाल साहब जाते हैं, मॉस्को में, माफ करिएगा, अजीत डोवाल साहब जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई इंडिया ने ये पक्ष रखे, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मुझे कहा कि आपको ब्रीफ करने के लिए, तो मैं आपको खुद ब्रीफ करने आया हूं। और व्लादिमीर पुतिन ने अगला अपना पासा खेल दिया। पुतिन कहते हैं आई एम वेटिंग फॉर माई डियर फ्रेंड नरेंद्र मोदी, आई एम वेटिंग फॉर इंडिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, व्हेन 22 अक्टूबर मुझे आप कजान में चाहिए। तो
उससे पहले आप समझिए कि जब न्यूज में यह बात आई थी कि वांग यी से मीटिंग होगा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ चाइना और एनएसए दिल्ली, एनएसए इंडिया, इनकी बातचीत होगी। चाइना और भारत के बीच में जो तल्ख रिश्ते हो रखे हैं, गलवान डोकलाम स्टैंड ऑफ हो रखा है, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट हो रखी है, मिरर डिप्लॉयमेंट, उसको अगर हम ईज आउट कर सकें और चाइना के साथ रिश्ते अच्छे कर सकें। और माइंड यू, जयशंकर साहब ने क्या कहा था पैरेलली, तो ऐसा नहीं है कि इंडिया बहुत अच्छा दोस्त है चाइना का या बिल्कुल ट्रस्ट करता है, नहीं, इंडिया ने तो कह दिया था, जयशंकर साहब ने क्लियरली कहा था कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट इनको हमें देखना पड़ेगा। तो पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में ये होता है कि ये थोड़ा सा पास जाते हैं पुतिन के और उसके बाद ये साइफर केस में फंसते हैं, आज तक जेल में है और इनकी पार्टी बैन, ये गद्दार। अंडरस्टूड। बांग्लादेश, बांग्लादेश के मैंने आपको 2 एग्जांपल बताए। बांग्लादेश में क्या हो गया, वो तो आपको स्ट्रीट प्रोटेस्ट है। मैं ये चाहता हूं हर वो स्टूडेंट, आज आप भी पेशेंस रखिए, आज मैं भी पेशेंस रखता हूं, हर वो स्टूडेंट, हर वो प्रोटेस्टर, हर वो बांग्लादेशी जिसने इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया या खुद भी प्रोटेस्ट किया, मैं ये कहता हूं गिव इट सम टाइम, आपको भी ये डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे कि पहले आप चाइना के हाथ में थे और आपको हमेशा भ्रम रहेगा, मैं आपको बता रहा हूं, आपको हमेशा भ्रम रहेगा कि आप भारत आपको कंट्रोल करता था। ये नैरेटिव पाकिस्तान ने बनाया है और पाकिस्तान ने ऐसे बनाया है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के थ्रू, दूसरों से पैसे लेके, और वो बनाया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एलिमेंट्स जो प्रो पाकिस्तान एलिमेंट्स आपकी ही कंट्री में आज भी हैं, उनको यूज करके उनके ही नैरेटिव को पेडल करने के लिए, जो बार बार बोलते हैं कि आप नेशनल एंथम चेंज कर दीजिए, नाम चेंज कर दीजिए, सारे एसेंशियल टेनेट्स चेंज कर दीजिए, बंगला को छोड़िए, उर्दू उठा लीजिए, मतलब बेसिकली ईस्ट पाकिस्तान बन जाएगी। ऐसे बहुत सारे प्रोसेस है। इन प्रोसेस कहां चल रहा है, इन प्रोसेस निकोलस मदुरो। पर जब भी निकोलस मदुरो की बात आएगी, वेनेजुएला की बात आएगी, आप देखिएगा कहीं पे भी आप देखिएगा निकोलस मदुरो की बात आएगी तो कोई ये नहीं बोलेगा कि निकोलस मदुरो ने कभी कुछ अच्छा किया। निकोलस मदुरो इज अ डिक्टेटर, क्लियर। क्यों? क्योंकि ही इज अ फ्रेंड ऑफ पुतिन एंड शी जिनपिंग, समझ गए। बट प्रो बिग बॉस एक सरकार है ब्राजील की, ठीक है, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक्स को ब्लॉक कर दिया उनके सुप्रीम कोर्ट के जज ने, बहुत बेइज्जती हो रही है, और बोल्सोनारो वो लीड कर रहे हैं इन प्रोटेस्ट को, बट इसकी बात कहीं नहीं होगी, कहीं नहीं होगी। उसके बाद आप सोचिए जो हमारा 0.5 फ्रंट है, वो इंटरनल फ्रंट है, जनरल रावत ने कहा था वो एक्टिवेटेड है, ट्रेन के ऊपर हिट आ रहे हैं। ट्रेन एक्सीडेंट्स इतनी फ्रिक्वेंटली मैंने अपनी लाइफ टाइम में, जब से मैंने होश संभाला तब से मैंने ये नहीं देखा। इस तरीके के जो डिरेलमेंट्स, इस तरीके की जो न्यूज़ आती थी ना, मैं आपको बताऊं कहाँ से आती थी, चावड़ी बाजार, चांदनी चौक, मुंबई लोकल, 1990s और 2000 का वो जो पीरियड था ना, जब एकदम मैसिव कोलिशन सरकार होती थी, कोई भी सरकार गिरा देता था, एक वो वाला टाइम था 1990s एंड बियॉन्ड। वीक गवर्नमेंट्स, ठीक है, आराम से पाकिस्तान के मॉड्यूल्स चल रहे थे, हर जगह कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता था। पिताजी कहते थे कहीं घूमने मत जाओ, अभी किसी क्राउडेड प्लेस मत जाओ। हम बोलते थे जू जाना है, नहीं जू में ये हो सकता है, वहां जाना है, नहीं क्राउड प्लेस नहीं, ऐसे खुले पार्क में जाओ, अकेले जाओ, क्योंकि एक फियर रहता था, ठीक है। मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट करता हूं, आप मेरी वीडियोस देखते हैं, मेहनत लगती है इसमें, प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और आप मेरे से जुड़िए मेरे टेलीग्राम पे मालविया लाइव, और आप कनेक्टिंग डॉट्स बाय एन अकेडमी के भी टेलीग्राम पे जुड़िए। नाउ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, फिर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आज की डिस्कशन थोड़ी लंबी होगी। तो अगर आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है तो आप आइए, और अगर आप बिहार में हैं तो आप पटना की ऑफलाइन सेंटर में आइए। ऑफलाइन हमारी बैचेस शुरू हो गई हैं, 27 सितंबर से बैच शुरू हो रहा है। उसी तरीके से अगर आप इंग्लिश में पढ़ाई करना चाहते हैं, दिल्ली आसपास रहते हैं, दिल्ली एनसीआर, तो आप करोल बैग आइए, 23 सितंबर से ये बैचेस शुरू हो रहे हैं। फाउंडेशन बैचेस है, यूपीएससी की बैचेस है, ठीक है। तो प्री, मेंस, इंटरव्यू, मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स की भी, मेंस की भी, हर चीज इंक्लूडेड इसी में। टॉप फैकल्टीज, और हिंदी माध्यम में अगर पढ़ना है तो आप आइए मुखर्जी नगर, दिए गए नंबर पे कॉल करिए। बाकी आपको अन अकेडमी की पूरी टीम हेल्प करेगी ऑनबोर्ड करने में। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप उत्तर प्रदेश में है तो इंग्लिश बैचेस यहां पे 16-17 सितंबर पे शुरू हो रहे हैं। नाउ अब रिज्यूम करते हैं कि क्या पुरानी कहानी में कभी पास्ट में ऐसी कहानियां हुई हैं? हाँ, हुई है ना, कलर रेवोल्यूशन सेंट्रल एशिया में, ये कलर रेवोल्यूशंस की है, हाँ, हम आज़ादी। और देखिए आर्गुमेंट क्या होता है, अथॉरिटेरियनिज्म है, डिक्टेटरशिप बन गई है, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी हुई, वही इंग्लिश के वर्ड मैंने आपको बताया ना, रूल ऑफ लॉ, ऑटोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, 15-20, मतलब आप लिस्ट बना के रख दीजिए ना, मेरे को कमेंट में बताइए ऐसे कौन से वर्ड यूज करके किसी कंट्री को डिस्टेबलाइज किया जाता है, मुझे कमेंट में बताइए आज। मैं चाहता हूं कि हम भारतीय, है ना, और अगर बांग्लादेश के बच्चे देख रहे हैं, पाकिस्तान के बच्चे देख रहे हैं, तो आप बस एक चीज समझिए कि ऐसे ही साउथ एशिया को डिस्टर्ब किया जा रहा है, ऐसे ही कंट्रीज बाई कंट्रीज
और डिवाइड एंड रूल वाला आइडिया तो जाएगा ही नहीं कभी। देखिए भारत पाकिस्तान को आपस में डिवाइड करके, कभी भारत बांग्लादेश को डिवाइड करके, कभी पाकिस्तान बांग्लादेश, ये डिवाइड एंड रूल। फिर कम्युनिटी पे आ जाइए, फिर पॉलिटिकल पार्टी पे आ जाइए, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल। सिंपल है आर्गुमेंट। तो ऑथोरिटेरियनिज्म, इलेक्टोरल फ्रॉड, ह्यूमन राइट, क्लेप्टोक्रेसी, पॉलिटिकल करप्शन, बिल्कुल सही। रोड पे ले आइए 3.5% लोग। सिविल डिसोबीडियंस, सिविल डिसऑर्डर, इंटरनेट एक्टिविज्म, जैसे कि शेख हसीना डिक्टेटर, ऐसी वीडियो बनवाइए, ठीक है। तो इससे फायदा होता है। नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, स्टूडेंट एक्टिविज्म, ब्यूटीफुल। यंग रेस्टलेस कंट्रीज हैं ये, यंग रेस्टलेस कंट्रीज हैं। कहीं पे भी उतनी प्रोपोर्शनेट जॉब नहीं है जितनी पॉपुलेशन है, तो जॉब टू पॉपुलेशन रेशियो बड़ा खराब रहेगा साउथ एशिया का। तो बहुत आसान है स्टूडेंट्स को मतलब जैसे मान लीजिए यूपीएससी से रिलेटेड कुछ होता है, नीट से रिलेटेड कुछ होता है, ये अगर वायलेंट हो जाए तो कितना मजा आ जाएगा। हमें नहीं, हम तो नुकसान में ही आएंगे। देखिए हमें पॉलिटिकल करप्शन बिल्कुल बेकार लगता है, उसे हटाइए, बट साइमल्टेनियसली प्रोटेस्ट करके अपनी ही बिल्डिंगों को हमें नहीं तोड़ना चाहिए। आप समझ रहे हैं? तो कलर रेवोल्यूशंस हुए जॉर्जिया, किर्गिस्तान, सर्बिया, और होता क्या है उसके बाद में एक ही आउटकम हुआ कि नथिंग ब्यूटीफुल कुड कम आउट। कुछ अच्छा नहीं हुआ आज भी। अच्छा, उसके बाद देखिए कि कैसे इलेक्शंस या फिर कैसे पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स को तोड़ मरोड़ के यूज करके दूसरे लोग, अपने जो भी एंटी इंडिया एजेंडा रखने वाले लोग हैं, वो हमेशा अपना उल्लू सीधा करते रहेंगे। कैसे? राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, कैसे इनकी इमेज को, कैसे इनके फेस को यूज किया जाएगा और ये बताने की कोशिश की जाएगी कि ये सारे लोगों के साथ खड़े हैं, वो सारे लोगों के साथ खड़े हैं। देखिए राहुल गांधी को क्या फायदा होता है इन लोगों के साथ खड़े होकर? कोई फायदा नहीं होता, बट इनको बहुत फायदा होता है। इनको लेजिटिमेसी मिलती है। तो इन्होंने ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भाजपा आरएसएस वर्सेस कांग्रेस, ये आइडियोलॉजी समझाने की कोशिश कर रहे थे। और नेचुरल सी बात थी, अनस्क्रिप्टेड, गलती से ये बोल दिया, गलती से बोला नहीं, जान के बोला, वो एक अलग डिस्कशन है, वो तो वो खुद बता सकते हैं। बट उन्होंने ये कह दिया कि जो सिख हैं वो हाथ में, जैसे हम लोग कलेवा पहनते हैं या घड़ी पहनते हैं, भारत में घड़ी नहीं पहन सकते, भारत में कलेवा नहीं पहन सकते, भारत में कड़ा नहीं पहन सकते, क्या बोलते हैं, पगड़ी नहीं पहन सकते, गुरुद्वारे नहीं जा सकते। तो सिख गुस्सा हो गए, सिख बोले नहीं ऐसा तो है नहीं, हम तो जाते हैं। जिस बंदे से बोला ही था, जिस बंदे से बातचीत वहां पे वो कर रहे थे, उसने भी स्टेटमेंट इशू कर दी कि ऐसा कुछ नहीं है। बट इसको यूज किसने किया? गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो खालिस्तान की बात करता है, एसएफजे, जिसको यूज करके भारत को बुलडोज किया गया है, बहुत बुलडोज किया है गुरपतवंत सिंह पन्नू के नाम पे, कि भाई यू हैव क्रॉस्ड अ रेड लाइन। स्मिता प्रकाश के पॉडकास्ट में जाके एरिका सेठी ने क्या बोला था? यू हैव क्रॉस्ड अ रेड लाइन। तो वो रेड लाइन जिस बंदे को यूज करके बिग बॉस ने हमारे सिर पे बैठा, उस बंदे को सपोर्ट मिल गया राहुल गांधी के स्टेटमेंट से। ये बंदा क्या कहता है? यही तो मैं कहना चाह रहा था, इसलिए रेफरेंडम कराना चाहिए। रेफरेंडम का आर्ग्यूमेंट कहां से रहा है बताइए, आप सोचिए। और उसके बाद इल्हान उमर ये शी हैज विजिटेड पाकिस्तान से पैसा लेके। मतलब यार तुम्हारी इतनी कमाते माते तो ठीक ही हो गया यार, तुम पाकिस्तान से पैसा लेना पड़ा और गए भी कहां तुम? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। आप सोचिए भारत की चाइना के साथ रिलेशन सबसे ज्यादा क्यों खराब है? क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से जाता है, क्योंकि उन्होंने, वो एक तरीके से कॉलोनियल पावर की तरह बिहेव करता है ना चाइना। पाकिस्तान की भूमि ले रखी है, कश्मीर में ऑपरेशन कर रहे हैं, कश्मीर में इंसर्जेंसी को सपोर्ट करते थे। तो इल्हान उमर वहां घूम के जाएगी और इल्हान उमर की पिक्चर आ जाएगी राहुल गांधी के साथ, तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। अरे हमें तो बुरा लगेगा, बट इसके लिए तो ये बहुत प्राउड मोमेंट होगा। और जो भी लोग ऐसी मीटिंग्स अरेंज करवाते हैं, लॉबिस्ट होते हैं, ठीक है, कोई इवेंट मैनेजर होगा, कुछ तो होगा, वो उनके तो बल्ले बल्ले हो गए, ठीक है। और ये बांग्लादेश का ये रिपोर्टर इसने, ही हैज बीन नोटोरियस। ये क्या करता है? ये एंटी इंडिया क्वेश्चंस पूछता रहता है। कहां कहीं पे ये व्हाइट हाउस में पूछेगा, कभी ये कहीं पे भी मीटिंग हो, कहीं पे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा हो यूएस, वहां पे ये बंदा खड़े होकर एंटी इंडिया क्वेश्चन पूछ लेगा कि हरदीप सिंह निज्जर का बताओ, आर्टिकल 370 का बताओ, फार्म प्रोटेस्ट का बताओ, शाहीन बाग का बताओ। ऐसे जान के करता है ये। बांग्लादेश के साथ बिग ब्रदर एटीट्यूड है। क्यों? क्योंकि ही इज अ बीएनपी गाय, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो हमेशा से एंटी इंडिया रही है, चाहे कांग्रेस रहे चाहे भाजपा रहे। इंटरनल डिफरेंसेस आज छोड़ दीजिए, जरा समझिए बाहर के लोग कैसे हमें गेम कर देते हैं। उसके बाद लू किससे मिल लेते हैं? रेजिम चेंजर किससे मिल रहे हैं? एलओपी से, लीडर ऑफ ऑपोजिशन से। क्या है गेम, क्या है माजरा? उसके बाद ये आने वाले कहां? भारत और बांग्लादेश। अब बांग्लादेश आना तो जरूरी है, जो किया है उसको देखना पड़ेगा,
पैसे देने पड़ेंगे, जो पैसे पहले चाइना और रशिया से मिल रहे थे। जो अदानी पैसे मांग रहे हैं उसका क्या होगा, वो रशिया जो पैसे मांग रहे हैं उसका क्या होगा, तो पैसे यहां तो निकालने पड़ेंगे ना, जेब ढीला करना पड़ेगा। आप चारों तरफ ये देखिए, ये सिर्फ एक इन्फ्लुएंस ऑपरेशन चल रहा है। और मैं आपको ये दावे से कह रहा हूं, पाकिस्तान की जो स्थिति मुझे दिख रही है, आज सैंक्शन लगा पाकिस्तान पे, आज सैंक्शन लगा पाकिस्तान और चाइना पे कि भाई आप मिसाइल टेक्नोलॉजी या डुअल यूज टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को क्यों दे रहे हो। नॉन प्रोलिफरेशन की बात कही कि ये ना फालतू की टेक्नोलॉजी आप फालतू में दे रहे हो, चाइना सैंक्शन लगा देंगे। मतलब यहां पे पाकिस्तान को एक मैसेज है। अब मैं आपको पाकिस्तान की कहानी बताता हूं, पाकिस्तान के बच्चों आप लोग सुन लो, अगर आप देख रहे हो तो। आप क्या बन्नू में गेम हुआ है, बन्नू में हुआ नहीं हुआ, बलोचों का कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट चल रहा है, सही बात है, ऑपरेशन हीरोफ हुआ, ठीक है, 3 पॉइंट तो मैंने गिना दिए। उसके बाद इमरान खान को छुटाने के लिए पीटीआई का काम हो रहा है। अब आप इनको अपने देश में गद्दार मत बोलने लगना, मैं अब आपको समझाता हूं क्या कहेगा। ये मान लो 4 लेजिटिमेट 4 इवेंट्स हैं, इन 4 इवेंट से कुछ लोग गुस्सा होंगे, इन्हीं को यूज किया जाएगा, इन्हीं को यूज किया जाएगा क्या करने के लिए, आपको यह बताने के लिए कि चाइना से ये 1 बेल्ट 1 रोड, ये चाइना पाकिस्तानी इकोनॉमिक कॉरिडोर बंद करो, कोई ग्वादार वादार नहीं, जो बेचना है यूएस को बेच दो, नहीं तो गरीब रहो, बट चाइना को बीच में मत लाओ। दैट इज द होल गेम, दे डोंट वांट। अब चाइना को हर जगह से मतलब निचोड़ के निकाल रहे हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं, अभी आपसे अभी बोल दे रहा हूं, अभी आपको बोल दे रहा हूं, मुइजू के दिन गिनती के हैं, मुइजू के दिन गिनती के हैं। अब आप बोलेंगे भारत ने करा दिया, नहीं, भारत, आप समझ रहे हैं, बड़े प्लेयर्स अपने कोल्ड वॉर खेल रहे हैं, रीजनल इन्फ्लुएंस गेम्स चल रहे हैं यहां पे। और यहां पे व्लादिमीर पुतिन दूर दूर तक नहीं है, यहां पे रियल इन्फ्लुएंस किसका कम किया जा रहा है, शी जिनपिंग का, ठीक है। तो जैसे उधर से बटन दबाया जा रहा है व्लादिमीर पुतिन का यूरोप में, वैसे ही शी जिनपिंग का बटन दबाया जा रहा है साउथ चाइना सी में, ताइवान स्ट्रेट में, म्यांमार में, बांग्लादेश में, और अब मालदीव्स में भी, इंडियन ओशन रीजन में भी होगा, श्रीलंका में तो हो रहा है एज वी स्पीक। तो फिर भारत से क्या प्रॉब्लम है, भारत से एक ही प्रॉब्लम है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। क्या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, बंद करो ये दुकान, एलआई बोलो अपने आप को, वी आर दी टॉप एलआई ऑफ यूएस, सिर्फ हमारे वेपन खरीदो, ओके सर। रशिया से सब कुछ लेना बंद करो, ओके सर। आत्मनिर्भर वगैरह वर्ड वगैरह कभी यूज मत करना, हमारी इंडस्ट्री कैसे चलेगी, आत्मनिर्भर कभी मत बोलना। क्या आत्मनिर्भर होता है, कुछ नहीं होता है। जब हम तुम्हें बोले कि 3rd ग्रेड चीजों का 4th ग्रेड इक्विपमेंट बना के दे दो, तो वो बना देना, सप्लाई चेन के पार्ट बना देंगे तुम्हें, मतलब चाइनीज मॉडल पार्ट बना देंगे। अभी अपने हवा में मत उड़ो, हवा में मत उड़ो, वरना तुम्हारी कंपनीज पे हिंडलबर्ग भेज देंगे, है ना। अभी तो एक पे भेजा है, अभी 3-4 पकड़ के अलग अलग रिपोर्ट आएंगे, स्टॉक मार्केट क्रैश होगा, पैनिक होगा, ठीक है। और आपके बैकयार्ड में अब 2 जगह हमने जला दी हैं, 2 places आई हैव बर्न्ड इन योर बैकयार्ड। तो जरा सोच समझ के भैया, ये भारत को वार्निंग है, किसी और की वार्निंग नहीं है, ये भारत की वार्निंग है, सोच समझ के भैया, यही एकदम पास में है यहाँ पे। और फिर मैंने आपको वो वीडियो तो दिखाई जिसमें वो सारे रेडिकल प्रीचर्स को खोल के खुला छूट दे दिया गया, अब वो कुछ भी बोल रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट काट देंगे, लोग वीडियो बना रहे हैं। मैंने रील देखी, वीडियो बना रही है एक लड़की घूमते हुए, आमी जाबो नागालैंड, आमी जाबो मेघालय। मैंने कहा भाई क्या हो रहा है, क्या क्या खाते हो आप लोग, क्या सोच रहे हो, जाओ भाई वीज़ा वीज़ा लेके आओ, अगर अप्रूवल मिल जाएगा तो आ जाओ। ऐसे डिल्यूजनल थॉट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। मतलब मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, इट्स फॉर बेटरमेंट ऑफ बोथ ऑफ अस, बांग्लादेश एंड इंडिया। आप हमसे लड़ोगे तो ऐसा तो है नहीं कुछ कर पाओगे, समझ रहे हो, परेशान हमें करोगे, पर खुद कितना परेशान होगे। मैं ये नहीं कह रहा कोई कंट्री एकदम जीरो है, नहीं 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 नहीं, लोग है ना, लोग दे विल हिट अस, ठीक है, बट फिर भारत कैसे क्रश करेगा आपको, आप सोचो। और अगर हम साथ में मैत्री वाला वो संबंध है, बंगबंधु वाला संबंध है, आप बोले बंगबंधु को जला देते हैं, पास्ट भूल जाते हैं, तो फिर यार फिर आप नया ढूंढ लो, या तो कोई नया ढूंढ लो, ओके। सो दिस इज द होल, बट यहाँ पे मैं वीडियो खत्म कर सकता हूँ, बट मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। ये गेम पुराना है, ये गेम थोड़ा सा पुराना है, और ये जो पुराना गेम है, ये स्वीडन बता रहा था डेमोक्रेसी खतरे में, इंडिया में वर्स्ट ऑटोक्रेटाइजर्स, ऑटोक्रेसी है इन रीसेंट ईयर्स, बिलियनियर राज है इंडिया में। देखते जाइए, ब्लूमबर्ग कह रहा है, जो पैसे की बात करता है वो कह रहा है बिलियनियर राज, मतलब बिलियनियर नहीं बनना चाहिए, मतलब वेल्थ नहीं बनना चाहिए भारत में, बिलियनियर बन गया तो जल गए। प्रॉब्लम है क्या, आप मुझे बताओ, आपकी कंट्री से इलॉन मस्क के आसपास वेल्थ में कौन है, अलग अलग कंट्री से है ना, आप बताइए मेरे को। भारत में इलॉन मस्क के आसपास अभी 2 आदमी पहुंचने वाले हैं, पोटेंशियल है, चलते रहे तो 2 तो क्लियर ग्रुप्स आपको दिख रहे होंगे,
ठीक है, वन इज, बोलिए नाम बताइए मुझे, 2 या 3 है? मुझे लगता है 3 है। 3 आर देयर, जहां पे आपको एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन, एक अच्छी खासी कंपनी वैल्यूएशन दिखेगी। कंपनी वैल्यूएशन में तो पीछे है, बट वेल्थ जनरेशन में फिर भी कंपेरेबल स्टैंडर्ड पे आ गए। मोदी सिलेक्शन और डिक्टेटर अलादीन ओलंपिक, अपने ही लोग लिखते हैं, ठीक है, लिखने दो, फ्री स्पीच है, अल जजीरा में जाके लिखो। फिर मोदी स्ट्रॉन्गमैन रूल रेजेस क्वेश्चन अबाउट इंडियाज डेमोक्रेटिक डिक्लाइन। ले भाई, तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कुछ अगर बांग्लादेश के बच्चे देख रहे हैं तो क्या आपके यहां पे भी ऐसे आर्टिकल लिखे गए थे बांग्ला में, डेमोक्रेटिक डिक्लाइन, ऑटोक्रेसी? हमारे यहाँ तो प्रॉपर लिखे गए थे, आपके यहाँ भी लिखे गए थे, यूट्यूब भी चला था खूब, मुझे पता है। इंडियाज वर्सनिंग डेमोक्रेसी मेक्स इट अनरिलायबल एलाई। भाई ना, हम तुम्हें एलाई बोलते हैं, अनरिलायबल, क्योंकि तुम कॉलोनियल माइंडसेट के साथ चलते हो। तुम सोचते हो यार वाइट मैन्स बर्डन, हम जिस तरीके से बोलेंगे वैसे ही चलेगा। नरेंद्र मोदी स्ट्रोक्स डिवीजन इन वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी। ठीक है भाई, इंडियाज 200 मिलियन मुस्लिम्स, जितना डिस्कशन मैंने यूएस में मीडिया में देखा है, या मुस्लिम होगा, या माइनॉरिटी वर्ड यूज करेंगे, या सिख कम्युनिटी यूज करेंगे, या खालिस्तान यूज करेंगे, मतलब। और अब रिसेंट टाइम्स में बहुत ज्यादा कास्ट, और मैं इसलिए फॉलो करता हूं क्योंकि पता होना चाहिए अब नेक्स्ट गेम क्या चल रहे हैं। यू स्पीक्स अगेन ऑन केजरीवाल साहब, आज बाहर आ गए, बेल पे आ गए। स्पीक्स ऑन अरविंद केजरीवाल, मेंशंस फ्रोजन अकाउंट। और बाकी ट्रम्प साहब के साथ क्या किया था आपने, और आपकी वो जो बिग टेक कंपनी, उन्होंने उनके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को क्या कर दिया था। आपने सारे कंजर्वेटिव्स के साथ क्या किया, बताइए ज़रा। आपने वो कुछ ब्लैक लाइफ मैटर वगैरह में क्या किया, क्या कर रहे हैं आपके, क्या ट्रैक रिकॉर्ड है? वो पुलिस वायलेंस में जब लोग पीट के मार देते हैं, पुलिस वायलेंस में देखा है वो जो रंग भेद करते हैं आप लोग, बताइए कभी बोला कुछ? ठीक है, तो डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग ये वर्ड था भारत के लिए, है ना। इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, एक बंदे ने डिक्टेटर ही बता दिया, सब कुछ हो गया, अब सब शांत है, अब देयर इज नो इशू। और उसके बाद ये फर्स्ट पोस्ट बार बार बताता है कि कैसे इन 2021 न्यूयॉर्क टाइम्स पब्लिश ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट फॉर द जॉब ऑफ साउथ एशियन बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बेस्ड इन दिल्ली। ध्यान से देखो क्या बोलते हैं, कैसे। बांग्लादेश के लिए भी सेम होगा। वन ऑफ द रिक्वायरमेंट सॉट फॉर पोजीशन even startled the staunchest of NYT for the American newspaper quite categorically sought the candidate to be critical of PM Modi and his muscular nationalism। critical एक आदमी चाहिए था इनको, clearly कह रहे हैं। और असली इनको प्रॉब्लम क्या है ना, कि इनकी prejudices है कि this is despite the fact that India since independence has become a case of democratic miracle, the only genuine democracy in the region from Israel to South Korea। क्योंकि इनका गेम था balkanize करना, तोड़ना, पाकिस्तान बांग्लादेश अलग किया, और तोड़ो और काटो, वो नहीं हो पाया, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो जब 2 टर्म एकदम कंसोलिडेटेड 2 टर्म रही, तो क्या हो गया, इंडिया शॉक इलेक्शन रिजल्ट। ये इलेक्शन के बाद की कहानी देखो, इलेक्शन से पहले क्या बोल दिया, डिक्टेटरशिप है, उसके बाद इंडिया शॉक इलेक्शन रिजल्ट इज लॉस फॉर मोदी बट अ विन फॉर डेमोक्रेसी। इंडिया वोटर्स रिजेक्ट मोदी विजन फॉर वन पार्टी स्टेट इन विन फॉर कॉम्पिटिटिव डेमोक्रेसी। अच्छा, अब डेमोक्रेसी आ गई, समझ रहे हो कितनी मूर्खता है। आप मुझे बताओ, अगर कोई तानाशाह होता है, सोचो ज़रा, तो तानाशाह को हम कम वोट दे के उसको डेमोक्रेट बना देते हैं? मुझे बताना यार कमेंट में, जस्ट यूज सम लॉजिक। यार ईदी अमीन को 2 वोट मिले या 2 लाख वोट मिले, ठीक है, किम जोंग उन को वोट मिले या ना मिले, वो ऐसा मैनिपुलेट करेगा, आपका दिमाग धर्रा जाएगा। वो मैनिपुलेशन किस लेवल का है? मान लीजिए शेख हसीना ने पूरी इलेक्शन ही रिग कर रखी थी, तो फिर अगर वैसा करना होता, अगर असली डिक्टेटर होता, तो फिर इलेक्शन के रिजल्ट होते 450 पार। आप समझ रहे हो? बट इंडिया इतना ज़्यादा डाइवर्स है, और भाई इसी के कारण हम बचे रहते हैं ऐसे डिज़ाइन से, ये डाइवर्सिटी से ही बचे जाते हैं। इतने ओपिनियन है हमारे पास, ट्रस्ट मी। जब भी मैं अपने कंक्लूजन्स लिखता था ना, कभी भी सिविल सर्विसेज में मेंस में कंक्लूजन लिखता था, ये ज़रूर लिखता था कि इंडिया डाइवर्सिटी मेक्स इट अ रेजिलियंट इकोसिस्टम। ऐसा इकोसिस्टम है कि कोई सिर पे चढ़ रहा है, कोई दूसरों को चेक कर देता है। चेक एंड बैलेंस हम लोग कम्युनिटी में ही कर देते हैं। इंडियाज डेमोक्रेसी फॉट बैक, मोदी हम्बल्ड एज ऑपोजिशन गेन्स ग्राउंड। ठीक है, इंडिया रिजेक्ट्स, इसके बाद इनके जो हिट्स आते हैं ना, हिट स्नाइपर लगा के बैठे रहते हैं। इंडिया रिजेक्ट्स यूएस रिपोर्ट ऑन रिलीजियस फ्रीडम। तो रिलीजियस फ्रीडम की बात अभी राहुल गांधी ने जब सिख कम्युनिटी की, उसके बाद उससे उसने खालिस्तान मूवमेंट उठा लिया, और इसी को यूज करके ये रिलीजियस रिपोर्ट भेजते हैं। उसी तरीके से पैटेंट में
एक 301 रिपोर्ट मारते हैं पैटेंट में कि इंडिया पूरा इन्फ्रिंजमेंट करता है पैटेंट का, पैटेंट खा जाता है, चोरी कर देता है। उसके बाद एनजीओ पे फ्री स्पीच नहीं है, फ्रीडम क्यों, एनजीओ छोड़ दें सारे, ग्रीन पीस को लगा के छोड़ दें, जितने सोरोस बैक्ड फंड हैं, ओपन सोसाइटी बैठ के यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे वोकिज्म फैलाएंगे, अल्ट्रा लेफ्ट नैरेटिव, कुदान कोलम पे प्रोटेस्ट करवाएंगे और सरदार सरोवर पे प्रोटेस्ट करवाएंगे, और जहाँ पे ये निकोबार प्रोजेक्ट बन रहा है उस पर प्रोटेस्ट करवाने ताकि हमारे काम रुके रहें। जैसे तुम्हारे स्लो, आज तक एक बुलेट ट्रेन नहीं बनी तुमसे, और देखो चाइना ने कैसे बुलेट ट्रेन बनाई है। हमें चाहिए भाई वो इंफ्रास्ट्रक्चर। प्लीज अंडरस्टैंड, वी नीड फास्ट ग्रोथ, रैपिड ग्रोथ, रेस्टलेस पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है, नो वॉर इज डिस्टेंट, नो वॉर इज डिस्टेंट। ये नो वॉर इज डिस्टेंट क्यों आ जाता है भाई आपका, ये बीच बीच में। फिर वाई फार्मर्स आर मार्चिंग टुवर्ड्स दिल्ली अगेन, इलेक्शन के बाद, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन से 2 साल पहले, कंटिन्यूसली। जब इतना प्रेशर आ गया ना, जब इतना प्रेशर आ गया, बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया, तो रशिया ने कह दिया कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है भारत पे। रशिया ने कहा बहुत प्रेशर है क्योंकि हमसे तेल गैस खरीदते हैं, और उसके बाद क्लियरली कह देता है रशिया सेज यूएस ट्राइंग टू डीस्टेबलाइज, कुछ इन्फ्लुएंस कर रहा है, कुछ इंटरफेरेंस कर रहा है। यूएस कहता है ना हमने कुछ नहीं किया। 3-4 जगह पूछा गया है, मीडिया पर्सन ने बहुत पूछा है इस बारे में, आपने खेला था, बताओ आपने खेला था। डिसइंफॉर्मेशन लैब्स, ये डिसइंफॉर्मेशन लैब ये निकाल के आता पूरा रिपोर्ट, देख लीजिए, ट्विटर पे जाइए और ये सर्च कर लीजिए, इसको रीड करिए ज़रा, कैसे खेला जाता है, कहाँ से कैसे पैसे आते हैं, एनजीओ फंडिंग। अब समझ आ रहा? बांग्लादेश, यस, जब बांग्लादेश होता है ना बाबा, जब बांग्लादेश होता है, इलेक्शन तक तो एकदम ठीक था, इलेक्शन तक बहुत इंटरफेरेंस हुआ, चुप रहे, फिर बांग्लादेश प्रोटेस्ट शुरू हो चुका था, ठीक है, वो तो हमें तो पता चली जाएगा ना, इतने तो पड़ोस में रहते हैं, हमें नहीं पता चलेगा। तो प्राइम मिनिस्टर ने एक बेयर हग किया पुतिन के साथ, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ें, सारी चीज़ें डिस्कस होंगी, रीजन में क्या हो रहा है, शी के साथ आपकी क्या बात हुई, शी वहाँ क्या कर रहा है, एवरीथिंग शी के साथ आप सेटल कराओ चीज़ें, ठीक है। बिहाइंड मोदीज पुतिन हग, इज इंडिया बेटिंग ऑन ट्रम्प्स विन, ऑब्वियसली बात है, पुतिन इज बेटिंग ऑन अ ट्रम्प विन, शी इज बेटिंग ऑन अ ट्रम्प विन, मोदी इज बेटिंग ऑन अ ट्रम्प विन। क्योंकि अगर पुरानी जो सरकार है वो रिपीट होती है, इफ़ ये अपनी कमाला या कमला जो भी बोलो, इफ़ शी कम्स, ठीक है, तो ट्रस्ट मी विल नॉट इवन हैव 1 ईयर, क्योस होगा, एनआरकी होगी प्रॉपर नवंबर के बाद। 45 मिनट मिले, इनका तो एलिमिनेशन हो गया, पैरा ट्रूपर आ गए हमारे। और यार वो बच्चे, बांग्लादेश के बच्चे, तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर चाय वाला है, यही तो है, हमारा पैरा ट्रूपर ऊपर से तो नहीं आता। मैं तुम लोग की ना इलिटरेसी है, मैं तुमको बताता हूँ, यही इलिटरेसी मैं एकदम एक्सपोज करता हूँ। हमने वोट दे के बनाया, तुमने चूज़ किया, 3.5% तुम लोगों ने इसको चूज़ किया कि इसे बुलाओ, इसे लाओ यहाँ पे, हमने इलेक्ट किया, समझ आया। और हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को किया, उन्होंने इलेक्ट किया पीएम मोदी को, तो वो ठीक है, नहीं पसंद, चाय वाला नहीं पसंद। एनी विच वे, जमात वांट्स इस्लामिस्ट बांग्लादेश इज फॉर्मर एलआई बीएनपी स्टैंडिंग इन द वे, ठीक है। तो जमात का तो स्टांस क्लियर है, बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट लिफ्ट्स बैन ऑन जमात इस्लामी, ये भी देख लीजिए। नो प्लान टू चेंज बांग्लादेश नेशनल एंथम, ऐसी बात आ रही थी, नेशनल एंथम। और फिर फाइनली हिंदूज पे प्रताड़ना, मतलब क्या था, हिंदूज पर प्रताड़ना करके भारत को एक मैसेज दिया जा रहा था कि देखो तुम जिस चीज से तंग होते हो वो हम करेंगे, हम तुम्हें परेशान करते रहेंगे। और आपने देखा, मैंने आपको ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट ट्रैकर खोल के दिखाया था, बांग्लादेश का कोई डॉट ही नहीं है, बांग्लादेश इज पीसफुल अकॉर्डिंग टू देम, बांग्लादेश में एकदम शांति है। ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट ट्रैकर गूगल करिए, मिल जाएगा लिंक खोल के देखिए। भारत में डॉट बना रखा है, पाकिस्तान में डॉट है, बांग्लादेश इज चिल, समझ आया। और इसीलिए भारत को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के एक्चुअली में अब रिस्क लेंगे कजान जाने का, या वो क्वाड समिट के बहाने जो बाइडेन को बोलेंगे भाई एनफ इज एनफ, चीज़ें अब सॉर्ट करते हैं, क्या चाहिए बताओ, क्या चाहिए बात। आप मुझे बताइए कि क्या नेविगेट करने का तरीका है, क्या हमें नवंबर तक वेट करना चाहिए, क्या हमें नवंबर के बाद एक्शन लेना चाहिए, और नवंबर के बाद अगर कमाला हैरिस आती है तो हमें क्या करना है, और ट्रंप आए तो ट्रंप आने के बाद मैक्सिमम चांसेस है ये चीज़ें अलग प्रॉब्लम शुरू होंगी। ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम अलग टाइप की प्रॉब्लम होगी कि हमारे IITians नहीं जा पा रहे बाहर, ऐसे प्रॉब्लम आएंगे बहुत सारे इमिग्रेशन पे। बट ये वाले जो स्टेट डिपार्टमेंट का काम चल रहा है ना अंदर कंट्रीज, ये थोड़ा कम होगा, क्योंकि he'll try to normalize his relations with with Putin, so naturally वो जो तल्ख है ना आज जो आपस में बात नहीं हो रही वो थोड़ी खत्म हो जाएगी। आप जरूर बताइएगा आपको क्या फील होता है। थैंक यू सो मच एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।